भारत की ऐसी धाकड़ औरत जो WWE में धमाल मचा रही है, एक ऐसी औरत जो बिल्ली के बाल खाती है, लेकिन क्यों? और वीडियो के लास्ट में जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा मजेदार किस्सा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 9। स्पोर्ट्स की दुनिया में महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाकर कई बार भारत का नाम रोशन किया है, पर WWE में अपना नाम लिखाने वाली कविता देवी पहली भारतीय महिला रेसलर बन चुकी हैं। 34 साल की कविता हरियाणा की रहने वाली है और उन्होंने रेसलिंग की ट्रेनिंग भारत के जाने माने WWE रेसलर द ग्रेट खली की एकेडमी से की। WWE में आने से पहले कविता एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर थी। नंबर 8। आपने लोगों की अजीब ईटिंग हैबिट्स के बारे में तो सुना ही होगा, पर लिस्ट में टॉपर्स की श्रेणी में शामिल है लीजा की ईटिंग हैबिट। आपके होश उड़ा देंगी। 43 साल की लीजा मिशिगन के डेट्रॉइट शहर की रहने वाली है। लीजा को 15 साल की उम्र में बिल्ली के बाल खाने की आदत लग गई, जिसके बाद से वे हर दिन बिल्ली के बालों का एक छोटा सा गुच्छा खाती हैं। लीजा का कहना है कि वे अभी तक बालों के ऐसे 3200 गुच्छे खा चुकी हैं। अजीब बात तो ये है कि इतने बाल खाने के बाद भी वो बिल्कुल स्वस्थ है। नंबर 7। क्या कोई राष्ट्रपति भी गरीब हो सकता है? जी हाँ, होता है, वो भी रियल में। जोश मुजिका साउथ अमेरिकी देश उरुग्वे के राष्ट्रपति, जो ऑन पेपर दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस देश का राष्ट्रपति ही इतना गरीब है तो इस देश का तो क्या ही हाल होगा। वेल, ऐसा नहीं है। इन्हें प्रेसिडेंट ऑफिस से सैलरी नहीं मिलती, इन्हें सब कुछ मिलता है, लेकिन ये उसे अपने पास नहीं रखते। ये अपनी सैलरी का 90% हिस्सा दान कर देते हैं। जोश का सपना है कि उनके देश में कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ने में पीछे न रह जाए क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो इस काम की शुरुआत उन्होंने खुद से की, वो भी अपनी कमाई का लगभग पूरा हिस्सा देकर। है ना कमाल का फैक्ट? वैसे दोस्तों, इनके इस नेक काम के लिए क्यों न इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा दिलवाला राष्ट्रपति भी कहना चाहिए। आप क्या राय है कमेंट्स में बताइए। नंबर 6। जापान के लोग काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं और इसका ज्यादातर क्रेडिट जाता है जापान के स्कूल्स को। जापान के स्कूल्स में यूनिफॉर्म से लेकर बैग के कलर तक स्कूल डिसाइड करता है, जिसको फॉलो करना सबके लिए कंपल्सरी होता है। पर हद तो तब हो गई जब फुकुओका बार एसोसिएशन की एक इन्वेस्टिगेशन स्टडी सबके सामने आई। इस स्टडी में पता चला कि साउथ वेस्ट जापान के 80% से ज्यादा म्युनिसिपल जूनियर हाई स्कूल्स में स्टूडेंट्स के अंडरवियर का कलर तक स्कूल डिसाइड करता है। मतलब बंदा चड्डी भी अपनी पसंद की नहीं पहन सकता। नंबर 5। किसी पर थूकना एक गलत हरकत होती है। कई बार तो थूकने वाले व्यक्ति को भी मार पड़ जाती है, पर केन्या के मसाई लोगों में किसी पर थूकने का मतलब होता है कि आप उसकी खुशहाल जिंदगी की दुआ कर रहे हैं, और ऐसा वहाँ पिता अपनी बेटियों के साथ करते हैं। जब किसी की बेटी दुल्हन बनती है तो पिता अपनी बेटी के सर और ब्रेस्ट पर थूकता है ताकि उसकी बेटी की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल रहे। नंबर 4। इंग्लैंड की ज्यादातर पुरानी बिल्डिंग्स में आपको ना के बराबर खिड़कियां देखने को मिलेंगी, और इसके पीछे का कारण है विलियम थर्ड। 1696 से 1851 के बीच विलियम थर्ड ने विंडो टैक्स नाम का एक टैक्स शुरू किया था, जिसमें घर में मौजूद हर खिड़की के लिए घर के मालिक को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता था। मतलब जिसके घर में जितनी ज्यादा खिड़कियां, उसके ऊपर उतना ज्यादा टैक्स। टैक्स के बोझ से बचने के लिए ज्यादातर लोगों ने अपने घर की खिड़कियों को फिर से बंद करवा दिया, और अब पुरानी इमारतों में खिड़कियां ना के बराबर ही रह गई हैं। नंबर 3। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली स्ट्रॉफोरस टैनिकाउडा, जिसे गोल्डन स्पाइनी टेल्ड जैको के नाम से भी जाना जाता है, डिप्लोडैक्टिलाइडी लिजार्ड फैमिली की सबसे जीनियस छिपकली होती है। साथ ही ये अपने दुश्मनों को कुछ इस तरीके से अटैक करती है कि उनका बच पाना मुश्किल हो जाता है। ये छिपकली खतरा महसूस होने पर अपनी पूंछ से एक चिपचिपा लिक्विड अपने दुश्मन पर फेंकती है। ये बदबूदार लिक्विड जिस भी इंसेक्ट पर गिरता है उसकी बॉडी जमने लगती है, और कई बार तो लिक्विड की स्मेल से ही इसके टारगेट की जान चली जाती है। नंबर 2। होटल शब्द सुनते ही दिमाग में एक बड़ी सी बिल्डिंग की इमेज बनती है, पर आज हम जिस होटल की बात कर रहे हैं उसका बिल्डिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। स्विट्जरलैंड के अपांजेल रीजन में मौजूद इस होटल का नाम है 0 स्टार होटल। इस होटल को पहाड़ों पर खुले एरिया में बनाया गया है, जिसमें आपको कोई दीवार देखने को नहीं मिलेगी। सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ आपको टीवी की जगह एक व्यक्ति दिया जाता है, जिसका काम होता है आपको एंटरटेन करने के लिए जोक्स, डेली न्यूज, किस्से और कहानियां सुनाना। अगर आपकी किस्मत और मौसम दोनों साथ देते हैं तो आप भी इस होटल में स्टे कर सकते हैं। नंबर 1। मराठा साम्राज्य का नाम सुनते ही हमें शिवाजी महाराज की याद आती है, लेकिन आप में से काफी लोग ये नहीं जानते होंगे कि मराठा भारत का इकलौता ऐसा एम्पायर है जिसके पास अपनी खुद की नेवी थी। इसकी शुरुआत शिवाजी ने की थी और इसका इतिहास बेहद शानदार है। मराठी इतिहास के जानकार चंद्रशेखर नेने बताते हैं कि शिवाजी ने पोर्तुगल के एक इंजीनियर विगास को नाव बनाने के लिए हायर किया था, जिसके बदले उसे मुंह मांगी कीमत भी दी। लेकिन एक भारतीय दिमाग से कितना चतुर होता है ये आपको अब पता चलेगा। महाराज ने इन पैसों से केवल नाव ही नहीं बनवाई बल्कि इसे बनाने की विद्या भी ली। वो कैसे? विगास नाव बनाता रहा और इस
इसकी हेल्प करने वाले लोग इसे सीखते रहे, जो कि शिवाजी की सेना के ही सिपाही थे। कमाल की बात तो ये है कि ये चतुराई काम भी आई, क्योंकि विगास पुर्तगाली था, जिसे पुर्तगाली सेना ने ये पता चलते ही तलब कर लिया कि वो मराठों की मदद कर रहा है और इस काम को बंद करने का आदेश दिया। विगास भी आधा अधूरा काम छोड़कर निकल गया। उस समय शिवाजी महाराज की चालाकी काम आ गई, क्योंकि अब तक ये हेल्पर्स सब कुछ सीख चुके थे, जिन्होंने विगास के जाने के उससे भी बढ़िया नाव बना डाली। और इस तरह 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने अपनी आत्मनिर्भर नव सेना का निर्माण कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।